अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा इससे पिछली वीडियो में हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 यूनिट 8 की कंप्लीट हो गई थी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 यूनिट नंबर 8 की। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले की तरह जो नए बच्चे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। तो बेटा अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज नंबर 2। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। ये स्क्वायर दिए हुए हैं, इनका एरिया मालूम करना है। इससे जो पहली एक्सरसाइज आपने की थी उसमें आपने पेरीमीटर मालूम किया था, अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं एरिया किस तरह करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए पे उसने एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसने इसकी वैल्यू लिखी 2.5 मीटर और 2.5 मीटर। बेटा इससे पिछली जो मैंने आपको एक्सरसाइज समझाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं। अगर ये 2.5 है तो चारों 2.5 ही होंगे। क्वेश्चन हल करने से पहले आपने इसका रूल याद रखना है। एरिया को ए से हम लिखते हैं, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है एल इंटू एल। ये बेटा आपने रूल याद रखना है, एल इंटू एल। जब आपने स्क्वायर का एरिया मालूम करना है तो लंबाई मल्टीप्लाई बाई लंबाई, क्योंकि इसमें लंबाइयाँ सारी बराबर होती हैं, इनमें से दो लंबाइयाँ लेके उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, एरिया को ए से भी लिखते हैं, ए इक्वल एल इंटू एल, मतलब है लंबाई मल्टीप्लाई बाई लंबाई। अब ये वैल्यूज जो हमें दी गई हैं ये हम इसमें लगाते हैं, पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकलता है। ए इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5। ठीक है, अब आपने 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 5 का टेबल 5 तक 25, 25 का 5 लगा, आपका 2 कैरी आ गया। अब 5 2 10 और 2 12। ठीक है, 5 2 10 0, 1 कैरी हो गया, 2 2 4 और 1 5। इनको ऐड करो, 5 2 और 6। बेटा यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जो मल्टीप्लाई किया है ये गलत है या ठीक है। ठीक है बेटा, वो पॉइंट कौन सा है कि आपने पॉइंट लगाना किस जगह पे है। देखो आपका वैसे तो आंसर ये निकल रहा है 625, लेकिन बेटा आप इधर देखो 2.5 का मतलब है 2 पूरा और 1 आधा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 625 आंसर नहीं है। ठीक है, आप देखो ये जो 0.5 है इसका एक हिस्सा है ना, पॉइंट के बाद एक हिस्सा है, और 0.5 का एक के बाद ये एक हिस्सा है। एक और एक कितने हिस्से हो गए, दो। तो इधर से आप दो हिस्से गिनो, एक और एक दो यहाँ पे।
आपका पॉइंट कहाँ पे लगेगा? 6 के बाद। तो आपका ये बनेगा 6.25। बेटा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है, जब आपने एरिया निकालना है तो एरिया स्क्वायर में होता है। स्क्वायर का मतलब ये वाला, ठीक है, मीटर स्क्वायर। देखो, क्योंकि मीटर को आपने मीटर मीटर से मल्टीप्लाई किया है ना, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये स्क्वायर में होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये स्क्वायर कैसे हो गया। बेटा थोड़ी सी चीजें आपने गौर से समझनी है। एक तो हमारा असूल है, ये है m, जिसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर 1 होता है, मल्टीप्लाई m1। हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये आपने देखा 2.5m, यूं समझे ये 2.5 का m है, ये दूसरे 2.5 का m है, तो ये दूसरे 2.5 का m हम लगा लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने का असूल ये होता है कि इनकी पावर्स बराबर हो जाती, ऐड हो जाती हैं। किस तरह? m को m से मल्टीप्लाई किया तो हम इनको लिखेंगे 1 + 1। ये ऊपर पावर होती है, नीचे नहीं आती, ऊपर होती है, ठीक है। इससे अगले स्टेप में 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये हो गया m की 2। m की 2 को लिखते हैं मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं। तो ये आपका मीटर स्क्वायर इस तरह बना है, ठीक है। जब एरिया होगा तो साथ स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर होगा तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, फुट होगा तो फुट स्क्वायर लिखेंगे। एरिया में बेटा आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, इसमें उसने एक स्क्वायर दिया हुआ है। ये बेटा देखिए आप, ये स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी वैल्यू उसने दी हुई है, ये लंबाई भी 22 सेंटीमीटर और ये लंबाई भी 22 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं, ये भी 22 सेंटीमीटर, ये भी 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे, ए इक्वल एल मल्टीप्लाई बाई एल, ठीक है। यही मैंने आपको फार्मूला पीछे लिखाया है, एरिया बराबर 22 मल्टीप्लाई बाई 22। आपने 22 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 22 का टेबल नहीं आता तो आप इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें, 2 टू द 4, 2 टू द 4, एक छोड़ो, 2 टू द 4 और 2 टू द 4, 4 ऐड करो 8 और 4, आपका आंसर क्या हो गया? 484। यहाँ पे फिर वही चीज, इनके साथ क्या है? सेंटीमीटर। क्या चीज है बेटा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जब लिखेंगे तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, जिस तरह मैंने ये ऊपर आपको बताया, इसी तरह सेंटीमीटर का भी यही तरीकाकार है। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया बी पार्ट। बेटा अब हम आते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट देखो, ये वाला, इसमें उसने दिया हुआ है 42.7 मीटर, ठीक है। इसको मैं अलग कर लेता हूं, 42.7 मीटर, ये भी 42.7 मीटर, ठीक है। उसी तरह एरिया का फार्मूला ये है आपका सी पार्ट, एल इंटू एल, 42.7 मल्टीप्लाई 42.7। बेटा इसको मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन परेशान नहीं होना। ये देखो 42.7 मल्टीप्लाई 42.7, पहले 7 को 7 से करो,
49, 9 लगा, 4 कैरी हो गया, 7 टू द 14, 14 में 4 ऐड करो, 18 हो गया, 8 1 कैरी हो गया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 28 और 1 29। इसको क्रॉस करो, मतलब ये पहला छोड़ना होता है। 7 टू द 14, 4 कैरी 1 हो गया, 2 टू द 4 और 1 5 हो गया, और 4 टू द 8 यहाँ पे आ गया। अब आपने 2 यहाँ पे छोड़ने हैं। 7 4 का कितना हो गया, 28, 8 हो गया, और आपका कितना कैरी हो गया, 2 कैरी। 4 टू द 8 और 2 10, 0 1 कैरी हो गया, और 4 का 16 और 1 17। ऐड कर लो, 9 8 4 12 2 और 9 5 और 8, इनको आपने ऐड करना है। तो 9 और 5 कितना हो गया, 14, और प्लस आपने ऐड करना है 9 और 5 कितना हो गया, 14। 14 में 8 ऐड करें तो ये कितना हो गया, 22। 22 में ये 1 कैरी आएगा, ये वाला, तो क्या हो गया, 23। 3 का 3 लग गया, 2 कैरी हो गया। अब 8 और 2 10 और 2 कैरी वाला 12 हो गया, 1 कैरी हो गया, 7 और 1 8 हो गया, और 1 का 1। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपका हो गया A18 2 3 2 9। लेकिन उसी तरह आपने ख्याल रखना है, देखो 1 और 2, 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है, यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा। 1823.29, इसके साथ क्या है, मीटर। आप यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया 1823.29। ठीक है बेटा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उससे फ़र्क होगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है, वो स्क्वायर थी, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर। अब आपने यहाँ पे इसका फार्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये बराबर होता है L/W। पहले हमने L/L लिखा था ना, L × L। अब आएगा L/W। किस तरह, ये है, ये आपका L लंबाई हो जाएगी और W आपकी चौड़ाई हो जाएगी। L/W ये एरिया का फार्मूला है रेक्टेंगुलर शेप में। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास 2 का ए पार्ट, ठीक है, इसमें उसने लिखा है 4.5 सेंटीमीटर। देखो 4.5 सेंटीमीटर, और ये साइड उसने दी है 3 सेंटीमीटर। लंबाई उसने दी है 4.5 सेंटीमीटर। आपने एरिया का फार्मूला लगाना है, L/W वाला, ए हो गया, L 4.5 है, W 3 है। आपने 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है बेटा। 5 3 था 15, 5 1 कैरी हो गया, 4 3 था 12 और 1 13। ये देखो एक छोड़ के है, ये हो गया। तो ये एरिया कितना हो गया, 13.5। इसके साथ सेंटीमीटर है और इसमें स्क्वायर। जब आपका एरिया होगा तो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया।
आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी बहुत आसान बेटा। इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसको उसने कहा है कि उसकी लंबाई 6 है और चौड़ाई 2 है। तो इसको देखो बी शेप, बी पार्ट में ये उसने 6 दे दी है और ये 2 दे दी है। ठीक है, ये ठीक है। इसमें देखो उसने क्या लिखा है, मीटर। आपने भी मीटर लिख लेना है, मीटर। अब एरिया का फार्मूला लगाओ, ए इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। आप बड़ा ए भी लिख सकते हैं, छोटा भी, कोई इसमें मसला नहीं है। छोटा ए लिख लें या बड़ा ए लिख लें। तो आपके एल कितना है 6 और डब्ल्यू कितना है 2। तो ये कितना हो गया 12 मीटर स्क्वेयर। तो ये आपका हो गया पार्ट बी। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। बेटा पार्ट सी देखो, उसमें उसने लंबाई दी हुई है 10 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 1 मीटर। पार्ट सी पे आओ बेटा, ये देखो पार्ट सी है, उसने लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई उसने 1 मीटर दे दी है। ठीक है, ये 10 है। आपने उसी तरह एरिया का फार्मूला लगाओ, एल इंटू डब्ल्यू। ठीक है, एल उसने कितना दिया हुआ है 10 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। ये आपका कितना हो गया 10 वन दा 10। लेकिन देखो इसके साथ में मीटर है, इसके साथ में मीटर है, तो इसका मतलब है मीटर स्क्वेयर हो गया। आपका एरिया कितना निकल आया मीटर स्क्वेयर। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपके बेटा कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह कल की वीडियो में इससे अगले क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।